हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। बच्चों, हमने समझ लिया कि जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अब हमारा जो स्टेप है वो है कैश बुक सीखने का, कि कैसे हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। आज मैं आपको कैश बुक के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाली हूँ, विद प्रैक्टिकली लाइफ के साथ कनेक्ट करके, कि किस साइड हमारी रिसीट्स आती है, किस साइड हमारी पेमेंट आती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? कैश बुक। बहुत सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल इजी है, स्कोरिंग है, बिल्कुल सिंपल है और इसका एग्जाम्स में ज़रूर आता है क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से सुनना और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, जैसे हमारा जो बिजनेस हो, सबसे पहले मैं बताती हूँ इसकी नीड क्यों है कैश बुक की। देखो, जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है, बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आती है। तो हम किस अभी तक हमने क्या सीखा है, हम सारी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर ली। अब देखो, जर्नल इतना हैवी हो गया क्योंकि जर्नल में आ रही है सारी एंट्रीज। हम जो परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रिसीट्स कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं कैश में, बैंक में, और भी एसेट खरीद रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, रेंट, मतलब अगर हम देखे जाए तो सारे एक्सपेंसेस, सारे परचेजेस, सारी सेल, सारी रिसीट, सारी पेमेंट, सबकी एंट्रीज हम क्या कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं। अब जर्नल क्या हो गया, बिल्कुल हैवी हो गया। उसमें अगर हम देखा जाए तो अगर हमें कुछ ढूंढना हो तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है। तो जनरल का थोड़ा सा कम करने के लिए क्या किया, जनरल को सब डिवाइड कर दिया। जनरल को काफ़ी सारी बुक्स में सब डिवाइड कर दिया कि सबके पार्ट्स में जो भी सबसे रिलेटेड होगा उस बुक में वो वाली एंट्रीज आती रहेगी। तो हमने बहुत सारी बुक्स बना दी है। तो सबसे पहले जो हमने बुक बनाई है वो आई है कैश बुक, ठीक है। जो दूसरे नंबर की बुक बनाई है हमने वो आई है परचेज बुक। फिर हमने बुक बनाई है सेल बुक, और हमारी बुक बनी है परचेज रिटर्न बुक, देन सेल्स रिटर्न बुक, और एक बुक है हमारी जनरल प्रॉपर, ठीक है। इतना हैवी ना हो जाए जनरल, तो जनरल एक ही जनरल इतना हैवी ना हो जाए, तो हमने क्या किया, जनरल को सब डिवाइड कर दिया बुक्स में, जिससे हमने नाम दिया ये मेरी कौन सी बुक है, सब्सिडरीज बुक है। ये मेरी कौन सी बुक है, सब्सिडरी बुक है। हमने कैश बुक बना दी, हमने परचेज बुक बना दी, हमने सेल्स बुक बना दी, हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई है। ये सारी मेरी जनरल की ही पार्ट है, और इनको मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरी कौन सी बुक है, ये मेरी है सब्सिडरीज बुक। क्लियर? कैश बुक बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें हम अगर अलग अलग बुक में बनाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। अब सपोज अगर मुझे पता लगाना है कि मेरी रिसीट्स कितनी हुई है, मेरी पेमेंट की हुई है, कितनी की हुई है कैश में या बैंक में, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरा जनरल ना उठा के मैं सिर्फ कैश बुक वाला जनरल उठा लाऊंगी। अगर मुझे परचेज पता लगाना है तो मैं सिर्फ परचेज बुक वाला जनरल उठा लाऊंगी। ऐसे ऐसे करके मैं रिस्पेक्टिव वही पर्टिकुलर्स वाले रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर वाले उठा के लाऊंगी। मैं सारी सारी बुक्स नहीं उठा के लाऊंगी, जिसमें अगर किसी बंदे को पता भी लगाना है, किसी पर्सन को पता लगाना है कि कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, वो इजीली लगा सकता है। तो इसी बेसिस पे हमारी कैश बुक बनी है। अब देखो, कैश बुक में भी ना एक पार्ट, तो सबसे पहले जो कैश बुक है, कैश बुक में क्या आता है, जो भी मैं रिसीट्स करती हूँ या फिर पेमेंट करती हूँ, जो भी मैं लेन देन करती हूँ, या तो मुझे मिल रही है या फिर मैं दे रही हूँ, किससे रिलेटेड, कैश से रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड। क्लियर?
जो भी मेरा लेना देना होता है, या तो मेरा बैंक हिट हो रहा है या मेरा कैश हिट हो रहा है, वो मैं क्या डालती हूँ, कैश बुक में। नेक्स्ट मेरा क्या है, परचेज बुक। परचेज बुक में मैं क्या डालती हूँ, जो भी मैंने परचेजेस किए हैं क्रेडिट पे, वो मैं डालती हूँ अपनी क्रेडिट बुक में। जो भी मेरे परचेजेस हुए हैं, परचेजेस ऑन क्रेडिट, वो मेरी किस में आता है, सारा परचेज बुक में आता है। क्लियर। अब मेरी सेल्स बुक में क्या आएगा, सेल बुक में मेरी वो चीज आती है जो मैंने सेल्स की है क्रेडिट पे, सेल्स ऑन क्रेडिट पे, वो मेरी कौन किस बुक में आती है, वो मेरी आती है सेल्स बुक में। अब मेरी परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगी, जो भी मैंने परचेज खरीद के वापस कर दिया। सेल रिटर्न में जो मैंने मेरे पास वापस आ गया। और जनरल प्रॉपर में क्या ट्रांजेक्शन आती है, जो इन सब में नहीं आई उसको मैं डालती हूँ सारी जनरल प्रॉपर में। क्लियर। देखो ये सारी बुक्स हम सीखेंगे, लेकिन अभी ये जो चैप्टर है उसमें हम सिर्फ कैश बुक सीखेंगे। तो पहले मैं चलती हूँ अपने कैश बुक पे, फिर हम और भी सारी सब्सिडरीज बुक सीखेंगे। तो कैश बुक में मेरी क्या आएगी, रिसीट्स एंड पेमेंट, किससे रिलेटेड, कैश या बैंक से रिलेटेड। अब देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं। कैश बुक के भी आगे टाइप्स है, कैश बुक भी बहुत टाइप्स का होता है। तो हम पढ़ते हैं, हम क्या टॉपिक पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कैश बुक, क्या कितने टाइप्स के कैश बुक भी बनते हैं। तो कैश बुक भी हमारे देखो कौन कौन से टाइप के बनते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम के नाम से ही समझ आ गया होगा कि एक ही कॉलम बनेगा उसके अंदर, जो किससे रिलेटेड होगा, कैश से रिलेटेड होगा। जिसमें हम सिर्फ पोस्टिंग करेंगे वो करेंगे कैश से रिलेटेड ही, उसमें बैंक से भी रिलेटेड पोस्टिंग नहीं करेंगे। उसमें किससे रिलेटेड पोस्टिंग करेंगे हम, कैश से रिलेटेड। उसके बाद मेरा बनता है डबल कॉलम। देखो डबल कॉलम भी है। उसके बाद मेरा है ट्रिपल कॉलम भी है। उसके बाद मेरा है पैटी कैश बुक भी है। ठीक है, पैटी कैश को तो अभी हम होल्ड पे डाल देते हैं, वो हम एंड में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम की बात करते हैं। डब सिंगल कॉलम में क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा कैश से रिलेटेड। डबल कॉलम में क्या है, मेरा कैश और डिस्काउंट से रिलेटेड कॉलम बनेगा, या तो फिर बैंक एंड डिस्काउंट से रिलेटेड कॉलम बनेगा, या तो मेरा कैश एंड बैंक बनेगा। क्लियर। तो ये जो कैश एंड डिस्काउंट है और बैंक एंड डिस्काउंट है, ये हमें नहीं पढ़ना, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम क्या चीज कवर करेंगे, हम करेंगे कैश एंड बैंक। डबल कॉलम में मेरा क्या बनेगा, कैश बनेगा और बैंक बनेगा। क्लियर। सिंगल कॉलम समझ आ गया है, सिंगल कॉलम में मेरा सिर्फ कैश कॉलम बनेगा। डबल कॉलम में मेरा क्या बनेगा, कैश भी बनेगा और बैंक भी बनेगा। और ट्रिपल कॉलम में मेरा क्या बनेगा, कैश बनता है, बैंक बनता है और डिस्काउंट भी बनता है। और मजे की बात क्या है कि हमारा ये भी कोर्स में नहीं है, तो हमें ये भी पढ़ना नहीं है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली है कि मुझे कैश बुक क्यों जरूरत पड़ी बनाने की, और कैश बुक जरूरत क्यों पड़ी बनाने की, और हमारी टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने टाइप्स की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ठीक है, और पैटी कैश। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम बनाना सीखते हैं कैश बुक। कैश बुक होती कितनी, कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, उससे पहले हम एक चीज लेते हैं। देखो बच्चों, कैश है, कैश किस में कवर होता है, मेरा एसेट्स में कवर होता है। और एसेट्स किस में कवर होता है, मेरा रियल अकाउंट में कवर होता है। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचूं तो मेरा रियल अकाउंट में कवर होता है। और रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल था मेरा। कैश मेरा एसेट में कवर होता है, एसेट मेरा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का हमने रूल क्या पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक तो हमने काफी सारे अच्छे से पढ़ा ही हुआ है। अब अगर मैं दूसरी वे में देखूं, मैं अपना मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं, कैश मेरा एसेट्स में ही कवर होता था। और एसेट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एसेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। हमने पढ़ा है ये सब चीजें। और ऐसे ही अगर मैं बैंक को भी देख लूं, बैंक का भी ये रूल था। बैंक किसमें कवर होता था हमारा, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल का क्या था मेरा, ट्रेडिशनल के हिसाब से डेबिट द
रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, वही जो पैसा लेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो पैसा देगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर मैं दूसरी अप्रोच के हिसाब से सोचूं, मॉडर्न अप्रोच के साथ, बैंक किस में कवर हो रहा है, मेरा एसेट में कवर हो रहा है, और अगर बढ़ेगा तो मैं डेबिट करूंगी, और अगर घटेगा तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। क्लियर? ये तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि अगर मेरा एसेट बढ़ेगा तो मैंने डेबिट करना है, और अगर मेरा घटेगा तो मैंने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब क्या करें, अब हम आगे पढ़ते हैं अपना कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक का हमारा फॉर्मेट कैसा है, देखो सबसे पहले तो हम बनाते हैं, क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं, किसकी बुक्स है, XYZ, ABC, शाहरुख खान, सलमान खान, हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कैश बुक। अब देखो कैश बुक के बाद ये लिखना भी जरूरी है कि हमारी बुक कौन सी है, सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है, कौन सी बुक है हमारी। तो हमने लिख दिया, अभी हम क्या सीख रहे हैं, सिंगल कॉलम सीख रहे हैं, तो हमने लिख दिया अभी सिंगल कॉलम। क्लियर? उसके बाद हमने बनाई अपनी फॉर्मेट, वही हम कैसे पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद मेरा आता है लेजर फोलियो, और उसके बाद मेरा क्या आता है, अमाउंट। ऐसे ही मेरा डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद मेरा आता है लेजर फोलियो, फिर मेरा आता है अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है। क्लियर? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, अगर मेरे पैसे आएंगे तो मैं क्या लिखूंगी, इस साइड लिखूंगी। मेरा अगर इनफ्लो होगा या फिर मेरा कैश बढ़ेगा तो मैं किस साइड लिखूंगी, डेबिट साइड लिखूंगी। और अगर मेरा आउटफ्लो होगा या फिर पैसे जाएंगे तो मैं किस साइड लिखूंगी, क्रेडिट साइड लिखूंगी। क्लियर? अब देखो बच्चों, इसको देखिए आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि जो हमने लेजर में कैश अकाउंट सीखा है वो भी तो सेम ही था, कुछ चेंज नहीं था उसके अंदर, वो भी बिल्कुल सेम ही था। तो हाँ बच्चों, वो बिल्कुल सेम है, जो हमने कैश अकाउंट सीखा है लेजर के अंदर और कैश बुक बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस है, जो कैश अकाउंट है ना वो एक बुक में बनता है, और उसमें बहुत सारे अकाउंट्स और भी होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स और भी इंक्लूड होते हैं। और कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ही एंट्रीज होती है, उसमें कोई और एंट्रीज नहीं डलती है। तो जो कैश अकाउंट होता है वो एक बुक में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, और उन्हीं में से एक अकाउंट होता है कैश बुक का। और कैश बुक में वो कैश बुक की पूरी वो सिर्फ कैश से रिलेटेड ही होती है, वो किसी और से रिलेटेड नहीं होती, वो पूरी की पूरी बुक कैश से ही रिलेटेड होते हैं। फॉर्मेटिंग अलग सेम है, रूल सेम है, वही चीज हम कैश अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते हैं, वही चीज हम कैश बुक में भी डेबिट क्रेडिट सेम ही करेंगे, सेम ही रूल अप्लाई करेंगे, वही प्लस माइनस करेंगे। बस बेसिकली फर्क क्या आएगा, फर्क यही आएगा कि ये कैश बुक सिर्फ एक बुक है जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ही एंट्रीज होगी, और जो हमारी कैश अकाउंट था वो एक बुक है जिसमें बहुत सारे वेरियस नंबर ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। क्लियर? देखो एक चीज ये भी आता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जरूरत ही क्यों है, एक ही बुक में डाल देते। अब आप, अगर मैं आपका एग्जांपल दूं, आपके सब्जेक्ट्स है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका बिजनेस स्टडीज है, आपका अकाउंट्स है, आपका मैथ्स है, आपका इंग्लिश है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को सारा एक ही रजिस्टर्स में लिख दो, एक ही रजिस्टर बना लो सब सब्जेक्ट्स का, तो आपको कुछ समझ आएगा एंड में? अगर आपको समझ ही नहीं आएगा इकोनॉमिक्स कहाँ चल रही है, अकाउंट्स कहाँ चल रही है, ये सारा हौच पौच हो जाएगा, और समझ ही नहीं कितने पेजेस छोड़े किसके लिए। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, बिजनेस में भी इतने सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, तो सबकी अलग अलग बुक्स इसलिए मेंटेन की गई है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई तो स्पेसिफिक उसी रिस्पेक्टिव ही बुक में हम उसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, हम अलग अलग रिकॉर्ड करें, जिससे हमारी एक ही बुक में इतनी सारी हौच पौच ना हो जाए। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है।